हेलो। शुरू करते हैं साइंस ऑफ इमोशंस पार्ट 7, स्ट्रेस एंड प्रेगनेंसी। किस तरह स्ट्रेस प्रेगनेंसी में इम्पैक्ट करता है, यह समझना ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान 6 लेयर्ड कॉर्टेक्स ब्रेन में डेवलप होता है। क्या कभी यह सोचा है कि प्रेग्नेंट वुमन को हॉरर मूवीज़, वायलेंट मूवीज़, हिंसा, खून खराबा, इस तरह की मूवीज़ या न्यूज़ क्यों देखने को मना किया जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मूवीज़ नेचर में नेगेटिव है और ये बच्चे की ग्रोथ पर असर करता है। एक स्टडी किया गया उन बच्चों पर जिनकी मदर्स ने इस सजेशन को इग्नोर किया और उन पर जिन्होंने इस सजेशन को मानकर कंट्रोल किया, तो यह पाया गया कि जिनकी मदर्स ने नेग्लेक्ट किया था उन बच्चों के कॉर्टेक्स का साइज 20% छोटा था उन बच्चों से जिनकी मदर्स ने इस पर कंट्रोल रखा था। कॉर्टेक्स जो कि एक ब्रेन का पार्ट है जो कि थॉट प्रोसेस के साथ एसोसिएट होता है। तो क्या रीज़न हो सकता है इस डिफरेंस का? यह समझना ज़रूरी है कि वे मॉलिक्यूल्स जो फेटस के टिश्यूज़ के रिसेप्टर तक सिग्नल ले जाते हैं उन्हें लिगैंड कहते हैं, जो कि एक हार्मोन, साइटोकाइन या पेप्टाइड हो सकते हैं। रिसेप्टर लिगेंड्स के साथ बाइंड हो जाते हैं। सिग्नल मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के बाहर की लेयर पर एक्टिवेट हो जाते हैं और मेम्ब्रेन के इनर पोर्शन पर काइनेस एक्टिविटी इनिशिएट करती हैं और इसके बाद सडनली साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन काइनेसिस एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से फेटल डीएनए पर असर होता है और प्रोटीन सिंथेसिस का पेयरिंग रॉन्ग हो जाता है और इन सब का एंड रिजल्ट होता है कि बच्चे के डेवलपमेंट में एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं। और यह भी प्रूफ किया जा चुका है कि माँ जो ड्रग या मेडिसिन ले रही है सिर्फ वही बच्चे की हेल्थ पर इम्पैक्ट नहीं करता है, बल्कि उसकी इमोशनल स्टेट भी बच्चे की हेल्थ और वेलबींग पर असर करती है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, लव, केयर एंड अफेक्शन, ये सभी इम्पॉर्टेंट है बच्चे की हेल्थ के लिए। प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स मदर के लिए गुड न्यूट्रिशन, गुड फूड बहुत ज़रूरी है एम्ब्रायो की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट 3 मंथ्स उस पर प्यार और अफेक्शन की वर्षा होनी चाहिए और यह वह टाइम है जब फिटस फास्ट ग्रो करता है और लास्ट 3 मंथ्स में उसे प्रॉपर केयर दी जानी चाहिए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड स्ट्रेस एंड बॉडी लैंग्वेज। क्या आपकी बॉडी आपकी मेंटल स्टेट दिखाती है? यस, लेट्स लुक एट सम लाइफ सिचुएशंस। एक दिन आपके और आपके बॉस के बीच में ऑफिस में चीज़ें ठीक नहीं होती। आप अपसेट हो, नाराज़ हो, गुस्से से उबल रहे हो, लेकिन ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। होता क्या है? आप अंदर अंदर उस पर चिल्ला रहे होंगे। आपकी आंखें, आपकी बॉडी, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सभी गुस्सा शो कर रहे होंगे। इन शॉर्ट, आपकी बॉडी आपके इमोशंस को गिव अवे कर रही होगी और आप अपने ड्रीम्स में भी शायद शाउट कर रहे हों या फिर अपने आप को उस सिचुएशन में ऊपर देख रहे होंगे। अब आपको उस अनप्लेजेंट सिचुएशन के बारे में ड्रीम क्यों आता है? ओके, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्रीम्स एक एग्जिट है उन सभी इमोशंस के लिए जो आपके अंदर पैक्ड है। एक बार आपको ड्रीम में विक्ट्री मिल जाती है तो आप फ्रेश और लाइट फील करते हुए उठते हो। जब आप सोने गए थे उस वक्त जो लड़ाई अपने इमोशंस के साथ आप लड़ रहे थे उसमें आपकी जीत हुई। कुछ बच्चे बिस्तर में ही यूरिन कर देते हैं। होल्ड ऑन, नाक मुंह मत बनाइए।
वे यह जानबूझकर नहीं करते, तो फिर ये ऐसा क्यों करते हैं? क्या वे कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? यस, स्टडीज बताती हैं कि वे ऐसा तब करते हैं जब वे टर्मोइल में होते हैं, यानी उनके अंदर कुछ उथल पुथल चल रही होती है। जब कोई बच्चे पर चिल्लाता है तो उस बच्चे के मन में डर बैठ जाता है। बच्चे को स्ट्रेस हो जाता है। जो ट्रॉमा उसने एक्सपीरियंस किया है वह उसके माइंड के अनकॉन्शियस जोन में गहराई तक फियर को ट्रिगर कर देता है और यह एक्सपीरियंस उसके अंदर बदले की भावना डालता है। यह प्रतिशोध और बदले की भावना ही नुकसान करवाती है बिस्तर में यूरिन पास करके। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने नेल्स क्यों बाइट करते हैं? ऐसा जनरली इसलिए होता है क्योंकि वे लोग बहुत बड़े मेंटल प्रेशर में होते हैं। यह नेल्स को काटने की आदत एक स्ट्रेस इंडिकेटर है। वे अपने नेल्स तब काटते हैं जब एक थॉट्स की सीरीज उनके माइंड में चलती है और यह उन्हें एक एंजाइटी और स्ट्रेस की तरफ ले जाते हैं। कुछ लोग तब तक नेल्स बाइट करते रहते हैं जब तक उनकी उंगलियों से खून नहीं आ जाता, लेकिन फिर भी वे अपने आप को नुकसान पहुंचाते रहते हैं और उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता। हम ज़्यादातर बच्चों को उनके नेल्स बाइट करते हुए देखते हैं। हम उनको मना करते हैं, डांटते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग उनके इस बिहेवियर के पीछे छुपे रूट कॉज को जानने की कोशिश करते हैं? बहुत ही कम लोग। नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी बच्चे को उसके नेल्स बाइट करते हुए देखें तो यह ढूंढने की कोशिश करें कि क्या उसे परेशान कर रहा है, और यह मोस्टली इस तरह के रीज़न हो सकते हैं जैसे कि कोई स्कूल में उसे बुली कर रहा है, या कोई फाइट, या कोई पनिशमेंट, या कोई ऐसी घटना जिससे उस बच्चे के मन में डर बैठ गया है। कुछ लोग अपने पैरों को बेचैनी से हिलाते रहते हैं। कभी कभी तो उनको उनके इस एक्शन के बारे में पता ही नहीं होता। क्या आपने कभी इस अजीब बिहेवियर के बारे में सोचा है? वेल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है शायद वे बहुत सारी थॉट्स से ओवरलोडेड हों, या फिर कुछ ऐसे थॉट्स चल रहे हों जहां उन्हें किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करना है, जैसे कि ऐसा एग्ज़ाम जिससे उन्हें डर लगता है। एग्जैक्टली क्या होता है? जब वह पर्सन अपने पैरों को शेक करता है, विचारों का तूफान ब्रेन की दीवारों से टकराता है, तो ब्रेन बॉडी को अलर्ट और तना हुआ रखता है। बॉडी इस टर्मोइल या खालीपन से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पैरों को हिलाने का काम करते हुए। कुछ लोग सिर्फ अपने पैर हिलाते हैं और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी पूरी बॉडी को शेक करते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपने कभी एक ऐसा बच्चा नहीं देखा हो जो अपना अंगूठा सक करता हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि सभी बच्चे अपना अंगूठा सक करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसा अनजाने में करते हैं। ऐसा बिलीव किया जाता है कि बच्चे जब ऐसा करते हैं तो एक शांति और अचीवमेंट को महसूस करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? हो सकता है उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस होती हो, जैसे कि प्यार, नींद, सिक्योरिटी एटसेट्रा, और इस खालीपन की फीलिंग को कम करने के लिए वे अपने अंगूठे को सक करते रहते हैं। अंगूठे को बाहर निकालिए और देखिए कैसे वे गुस्से से रिएक्ट करते हैं। वे जोर से चिल्लाने और रोने लगते हैं। कुछ तो एकदम इरिटेट और रेस्टलेस हो जाते हैं, और इसी तरह से वो बिहेव करते हैं जब उनकी गहरी नींद में आप उनके मुंह से उनका अंगूठा निकाल देते हैं। उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। वे तभी वापस सो पाते हैं जब उनका अंगूठा
वापस उनके मुंह में डाल देते हैं। क्या सिर्फ छोटे बच्चे ऐसे हैं जो उनके अंगूठे को सक करते हैं? नहीं, बहुत सारे बड़े बच्चे भी हैं जो इस आदत से सालों तक छुटकारा नहीं पा पाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी बच्चे को अंगूठा सक करते हुए देखो तो उसकी इमोशनल नीड को समझने और पूरा करने की कोशिश करें। ओके, नाउ let us understand what determine the health of a person. साइंटिफिक स्टडीज यह प्रूफ कर चुकी है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि 85% बीमारियों की जड़ स्ट्रेस और एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होते हैं। एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस यानी ACE यानी कि बचपन में हुई घटनाएं, माहौल और अनुभव। ये जो ACE है बच्चों की इनेट एबिलिटी यानी कि जो उनकी जन्मजात गुण होते हैं स्ट्रेस को हैंडल करने के, उन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। कौन कौन सी परिस्थितियाँ स्ट्रेस का कारण होती हैं? नंबर 1, इमोशनल एब्यूज़। नंबर 2, फिजिकल एब्यूज़। नंबर 3, मदर्स वायलेंट ट्रीटमेंट। नंबर 4, वन और नो पेरेंट। नंबर 5, इमोशनल और फिजिकल नेग्लेक्ट। नंबर 6, अ क्रोनिकली डिप्रेस्ड मेंबर इन द फैमिली। नंबर 7, अल्कोहल और ड्रग एब्यूज़। और मोस्टली यह भी देखा गया है कि एल्डर सिबलिंग यानी कि जो घर में बड़ा बच्चा है वह स्ट्रेस से सफ़र करता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड माइग्रेन, इन सभी में मोस्टली स्ट्रेस विलन होता है। साइंटिस्ट ने स्टडीज़ में यह भी प्रूफ किया है कि हैप्पीनेस हेल्थ पर बहुत ही आश्चर्यजनक प्रभाव डालती है। यह भी देखा गया है कि 50% हैप्पीनेस आती है अपब्रिंगिंग, पेरेंटल इन्फ्लुएंस से। 40% डिपेंड करती है जिस तरह के रिलेशनशिप में एक व्यक्ति रहता है, जैसे कि हेल्दी रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, जॉब्स एट्सेट्रा। और सिर्फ 10% हैप्पीनेस डिपेंड करती है एनवायरनमेंट और सर्कमस्टेंसेस पर। और यह क्लियरली दिखाता है कि लव, केयर एंड अफेक्शन, रिलेशनशिप एंड अपब्रिंगिंग का हेल्थ पर बहुत असर होता है। मायो क्लिनिक में हुई स्टडीज़ ने यह प्रूफ किया है कि ऑप्टिमिस्टिक लोग 20% ज़्यादा लंबी लाइफ जीते हैं पेसिमिस्ट लोगों के कंपैरिजन में। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर्स के ग्रुप ने एक प्रोजेक्ट पर काम किया, यह पता लगाने के लिए कि कैसे हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस बॉडी पर इम्पैक्ट करता है। रिसर्चर्स ने 18 से 22 साल के यंग एडल्ट्स पर फोकस किया। उन्होंने पाया कि इन यंग एडल्ट्स ने अपने चाइल्डहुड में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस किए हैं। रिसर्च के डेटा से यह प्रूफ किया गया कि 85% बीमारियां और डिसऑर्डर्स क्रोनिक स्ट्रेस का रिजल्ट है, और कुछ अदर फैक्टर्स जैसे कि लाइफस्टाइल एंड टॉक्सिन्स। न्यूट्रिशंस का यहाँ पर सिर्फ 5% रोल है। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड स्ट्रेस एंड एजिंग। नेगेटिव इमोशन से आने वाला स्ट्रेस सेल्स की एजिंग को बढ़ा देता है, जैसे कि एंगर, एनवी, मिसप्लेस्ड ईगो, टेंशन्स एट्सेट्रा। आप जानते हैं कि आपकी बॉडी के हर एक सेल पर एक छोटा सैटेलाइट होता है जिसे टेलोमेयर कहते हैं। यह छोटा होता जाता है हर बार जब सेल डिवाइड होता है। शॉर्ट टेलोमेयर बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है, जैसे कि HIV, ऑस्टियोपोरोसिस और हार्ट डिसीजेस। और यही बीमारियां एजिंग से भी रिलेटेड हैं। स्टडीज़ में यह भी बताया गया है कि एक एंजाइम जिसे टेलोमेरेज कहा जाता है इम्यून सेल्स को यंग रखता है। टेलोमेरेज
टेलोमेयर की लेंथ को बचाता है। जब एक व्यक्ति स्ट्रेस में होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस को स्टार्ट करता है और इससे टेलोमेरेज एंजाइम डिक्रीज होता है और इससे टेलोमेयर की लेंथ डिक्रीज हो जाती है। और यही कारण है कि सेल में टेलोमेयर की लेंथ छोटी हो जाती है और सेल की एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, साइंस ऑफ इमोशंस पार्ट 8। थैंक यू सो मच।